सैटरडे का हाफ डे, मतलब मूड ऑलरेडी वीकेंड मोड में। ऑफिस में मेरी कलीग नृत्य ने बनाई मस्त कॉफी, और कॉफी के साथ थोड़ी प्रेज और थोड़ी गॉसिप भी हो गई। फिर अचानक प्लान बना, चलो आज राजाजी नगर चलते हैं। कर्नाटका के दिल में बसने वाले लेजेंड अप्पू यानी पुनीत राजकुमार जी के मेमोरियल। कभी सोचा नहीं था कि एक कॉफी इतनी इमोशनल जर्नी बन जाएगी। वैसे आपको पता है, कन्नड़ सिनेमा का पावर स्टार पुनीत राजकुमार जी ने सिर्फ 6 महीने की एज में स्क्रीन पर अपीयरेंस दिया था। उनका असली नाम लोहित राजकुमार था, लेकिन फैंस उन्हें प्यार से अप्पू और पावर स्टार कहते थे। ऑफिस से सीधा पब्लिक बस, बैंगलोर की बस और विंडो सीट दोनों मिल जाए तो ट्रिप ऑलरेडी सक्सेसफुल लगती है। पुनीत राजकुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो प्लेबैक सिंगर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट और एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। सबसे खास बात, वो अपनी पॉपुलैरिटी का यूज सिर्फ फेम के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए करते थे। उन्होंने एजुकेशन, चैरिटी और सोशल कॉजेस में भी बहुत योगदान दिए हैं। और उनकी सिंप्लिसिटी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी उनका स्माइल और नेचर लोगों के दिल में बस गया। फाइनली हम पहुंच गए डॉक्टर राजकुमार मेमोरियल। बाहर से ही एक अलग ही शांति और रिस्पेक्ट का फील आ रहा था। पुनीत राजकुमार जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मूवीज, उनकी स्माइल और उनका काइंड हार्ट उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। गाइस, क्या आपने उनकी मूवीज देखी हैं? कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी देखी है। गाइस, अंदर जाते ही डॉक्टर राजकुमार सर के अलग अलग मूवी लुक्स देखकर समझ आ गया कि उन्हें कर्नाटका का कल्चर आइकॉन क्यों कहा जाता है। और ये ओपन एयर थिएटर, वाह कितना खूबसूरत जगह, माइंड ब्लोइंग। पूरा ग्रीनरी, हरा भरा और एक अलग ही एटमॉस्फेयर, ब्यूटीफुल, काम। मैंने ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मैं यहाँ बैठ के घंटों मेडिटेशन कर सकती हूँ। ग्रीन लॉन्स, कलरफुल फ्लावर्स और इतनी पीसफुल एनवायरनमेंट, लग ही नहीं रहा था कि हम सिटी के बीच में हैं। अप्पू सर सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि अपनी सिंप्लिसिटी और हेल्पिंग नेचर की वजह से लाखों लोगों के दिल में रहते हैं। क्या आपने भी ये जगह विजिट किया है? कमेंट करके बताइए। अगर विजिट किए होंगे तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ। फिर हम पहुंच जाते हैं पुनीत राजकुमार जी की समाधि। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन बैंगलोर आने के बाद लोगों का प्यार देखकर समझ आ गया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक इमोशन थे। सब वहाँ गुलाब चढ़ा रहे थे, तो हमने भी कुछ गुलाब ले गए थे, जो कि हमने भी वहाँ उनके समाधि में चढ़ा दिया। मैं जब वहाँ खड़ी हुई तो दिल में एक बात बहुत गहरी तरह से महसूस हुई। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाता है, पैसे, नाम, फेम और सक्सेस, लेकिन इन सबसे बड़ी अर्निंग होती है लोगों का प्यार। क्योंकि पैसे और दौलत तो हमारे जाने के बाद यहीं रह जाती है, लेकिन अगर किसी इंसान के जाने के बाद भी लोग उसे याद करें, उसके लिए दुआ करें और उसका नाम अपने दिल में जिंदा रखें, तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई वही होती है। आखिर में हम क्या लेकर जाते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने पीछे लोगों के दिल में क्या छोड़ कर जाते हैं, शायद वही हमारी असली पहचान होती है। जैसे कि आपने देखा, उनके पास ही उनके माँ की समाधि है और थोड़े आगे उनके पिताजी डॉक्टर राजकुमार जी की भी। एक ही परिवार जिसने कर्नाटका के सिनेमा और लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। और यहाँ इन तस्वीरों को देखकर मैंने हर फोटो एक कहानी सुना रहा था।
कितने सालों का सफ़र, कितनी यादगार कैरेक्टर्स, ट्रूली लेजेंडरी। बाहर निकले तो अपू की फ़ोटो फ्रेम्स, की चेन्स और सोवीनियर्स बिक रहे थे। तब समझ आया कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बस फिर घर की तरफ निकल पड़े। वैसे नृत्य का घर यही राजा जी नगर में है, तो थोड़ी देर उनके घर भी गए, लेकिन कैमरा को भी कभी कभी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।